Question number 37. There are four different cases which are not interrelated. A Limited forfeited 100 shares of rupees 10 each, fully called up for non-payment of first call rupees 3 per share and final call of rupees 3 per share. All of these shares were reissued as fully paid up for rupees 10 per share. तो पहले forfeiture की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब कंपनी ने कितना कॉल किया है उसके ऊपर कैपिटल कितने से डेबिट करना है डिपेंड करता है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स का 10 रुपीज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. तो जो पैसे नहीं दिए उनको क्रेडिट करिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. फाइनल कॉल नहीं दिया टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. और जो पैसा दे दिया टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. नरेशन लिखिए. बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल 3 रुपए के. बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. Being 100 shares forfeited for non-payment of first and final call. अब आप देखो एंट्री में मैंने मल्टीप्लिकेशन के साथ वहां अमाउंट इंडिकेट किया हूं. हमारा एक शेयर 10 रुपए का है और 100 शेयर है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 से कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. क्योंकि पूरा कॉल कर लिया इसलिए पूरे अमाउंट से आप डेबिट करोगे. कहते हैं कि इन्होंने फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं दिया तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 300 नहीं पे किया होगा. 1000 में से 300 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, 300 सेकंड कॉल के नहीं दिए. अब 6 रुपया नहीं दिया मतलब कितना रुपया दिया होगा 4 रुपए. तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 400 आएगा. बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अब सेकंड एंट्री रीइश्यू के लिए है. कितने पे शेयर्स रीइश्यू करना है कंपनी को? ऑल ऑफ दीज शेयर्स वे रीइश्यूड एज फुली पेड अप फॉर 10 रुपीज पर शेयर. लिखिए सेकंड एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 रुपीज. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीज 1000. पूरा पैसा मिल गया है. एंट्री लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज रुपीज 1000 to share capital account 100 multiplied by 10 that is rupees 1000. Narration. Being 100 shares reissued at rupees 10 each as fully paid up. Being 100 shares reissued at rupees 10 each fully paid up. Being 100 shares reissued at rupees 10 each as fully paid up. अब बताओ इस क्वेश्चन में अपना कुछ लॉस ऑन रीइश्यू था क्या? 10 का शेयर आप 10 में दे रहे हो तो आपका कुछ लॉस हुआ क्या? नहीं. तो जो भी पैसा हमारे पास में फॉरफीचर में है पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा. फॉरफीचर में कितने रुपए है? 400. लिखिए थर्ड एंड लास्ट एंट्री. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट रुपीज 400 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट रुपीज 400. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. नरेशन क्या लिखते हैं हम इसका? बीइंग एक्सेस अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. बीइंग एक्सेस अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. एक्सेस अमाउंट कुछ पूरा का पूरा 1000 रुपया है, पूरा का पूरा 400 रुपया ही एक्सेस है इसलिए पूरे 400 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले गए. Case B of same question. B Limited forfeited 400 shares of rupees 10 each, fully called up for non-payment of final call of rupees 3 per share, and 300 of these shares were reissued as fully paid up for rupees 8 per share. अभी जो क्वेश्चन नंबर 37 अगर आप कर लेते हैं तो आपके लगभग फॉरफीचर की एंट्रीज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि 10 का शेयर 10 में दिया तो क्या होता, 10 का शेयर 8 में रीइश्यू किया तो क्या होता. अब यहां बी कंपनी के बारे में लिखा है
फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। फर्स्ट एंट्री ऐसे ही लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा नहीं मिल रहा? फाइनल कॉल का। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में और फाइनल कॉल में, दो ही अकाउंट में अपने को सब कुछ एडजस्ट करना है। कितना अमाउंट फॉरफिट करोगे और कितना अमाउंट फाइनल कॉल के नाम से लिखोगे? 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कैपिटल आ जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 10। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3, 400 मल्टीप्लाइड बाय ₹3। अब 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं दिए, मतलब कितने रुपए पे किए होंगे? 7 रुपए। प्रोडक्ट करके अमाउंट लिखिए, ₹4000 शेयर कैपिटल डेबिट, ₹1200 फाइनल कॉल क्रेडिट एंड ₹2800 शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट। Being 400 shares forfeited for non-payment of final call. Second entry, रीइश्यू के बारे में, बैंक अकाउंट डेबिट, 8 रुपए में रीइश्यू किया है, मतलब 2 रुपए पर शेयर लॉस है, और जो लॉस होगा वो हम इस फॉरफीचर अकाउंट से रिकवर कर सकते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर रीइश्यू किया? क्या पूरे शेयर्स रीइश्यू किए हैं? आंसर इज नो। 400 शेयर्स फॉरफिट किए, लेकिन रीइश्यू 300 शेयर्स ही हुए हैं, वो भी 8 रुपीज में। तो यहाँ बैंक में लिखना है 300 मल्टीप्लाइड बाय 8, कैपिटल में लिखोगे 300 मल्टीप्लाइड बाय 10, और 10 का शेयर 8 रुपीज में गया, मतलब 2 रुपए का लॉस है, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 2। 300 इंटू 10, कैपिटल 3000 से क्रेडिट, 300 इंटू 2 फॉरफीचर 600 से डेबिट, और 300 इंटू 8 2400 से बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 2400, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट ₹600 टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹3000। Being 300 shares reissued, being 300 shares reissued at ₹8 each as fully paid up। 10 का शेयर 8 में दिया है, मतलब हमारा 2 रुपए का लॉस है। अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारी ट्रिक फॉलो करनी है। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर इज इक्वल्स टू, कितना अमाउंट फॉरफिट किया था हमने? 7 रुपीज, दिखता है यहां पर ₹2800 डिवाइडेड बाय 400 शेयर्स, दैट इज ₹7, माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, 10 का शेयर 8 में रीइश्यू किया, तो लॉस ऑन रीइश्यू है हमारा 2 रुपए का, तो बचे हुए 5 रुपए इज नोन एज कैपिटल रिजर्व पर शेयर। कैपिटल रिजर्व पर शेयर इज ₹5, और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट लिख लो, ₹5 मल्टीप्लाइड बाय 300 शेयर्स, 1500 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर ₹2800 divided by 400 shares, it means we forfeited ₹7 per share। लॉस ऑन रेशियो कितना है? 10 का शेयर 8 में दिया है, मतलब लॉस ऑन रेशियो 2 रुपीस का है, तो 7 माइनस 2 बचा कितना? 5 रुपया, और 5 रुपए के मुताबिक कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 300 शेयर्स का 1500। केस बी इज कंप्लीटेड। केस सी लिमिटेड forfeited 700 shares, ₹10 each, fully called up, on which the holder has paid application money ₹3 and allotment money ₹2। एप्लीकेशन 3 एंड अलॉटमेंट 2, मतलब कितना रुपए पे कर दिया? 5 रुपया। और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अलावा जो नहीं पे किया उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल मनी। कॉल मनी इफ नॉट पेड इट इज नोन एज कॉल इन अरियर्स। तो पहली एंट्री फॉरफीचर की,
दूसरी एंट्री फिर आगे क्या लिखते हैं, आउट ऑफ दीज ओनली 300 शेयर्स वेर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट ₹7 पर शेयर। फर्स्ट एंट्री फॉर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट to call in arrears or to share forfeiture। इसने 5 रुपए पर शेयर पे किया है और 5 रुपया पर शेयर नहीं पे किया। एक शेयर 10 रुपए का है, सो 700 मल्टीप्लाइड बाय 10, 7000 से कैपिटल डेबिट होगा। शेयर होल्डर कुड पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹3 and 2, मतलब 5 रुपया पे किया तो 700 into 5, और 10 रुपए में से 5 रुपए नहीं मिले तो फिर कितने मिले होंगे, 5 मिले हैं और 5 नहीं मिले हैं, 3500 एट ईच साइड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7000, टू कॉल्स इन अरियर्स 3500, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3500। राइट इट्स नरेशन। बीइंग 700 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, 700 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। रीइश्यू करने पर पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ लॉस ऑन रीइश्यू है वो फॉरफीचर से एडजस्ट करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये इनके अमाउंट डिराइव करने हैं। हाउ मेनी शेयर्स आर रीइश्यूड, ओनली 300 शेयर्स। और स्टेटस क्या है वो शेयर्स का, they are reissued at ₹7 per share but fully paid up, तो 300 multiplied by 10, 7 रुपीस में रीइश्यू किया तो 300 multiplied by 7। अब 10 का शेयर साथ में दे रहे हैं तो हमारे लिए लॉस ऑन रीइश्यू कितना है, 3 रुपए का। 7 3 21, 3 3 9 and 3 10 30। Being 300 shares reissued at ₹7 each, fully paid up. Being 300 shares reissued at ₹7 each, fully paid up. Share forfeiture account debit, last entry, to capital reserve account, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर में डायरेक्टली 5 रुपीस भी लिख सकता हूं, लेकिन जहां वो प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट वाला आएगा वहां के लिए आपको ऐसे ही फॉर्मूले से ही लिखना पड़ेगा। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर इज इक्वल्स टू ₹3500 डिवाइड बाय 5 is equal, divide by 700, rupees 3500 divided by 700 shares, that is ₹5, minus loss on reissue, 10 रुपए का शेयर हमने 7 रुपए में रीइश्यू किया तो लॉस है 3 रुपए का। लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर इट इज ₹3, तो कैपिटल रिजर्व पर शेयर कितना है, 2 रुपीस। कैपिटल रिजर्व पर शेयर ₹2, कैपिटल रिजर्व पर शेयर ₹2। कितना शेयर्स रीइश्यू किए, 300 शेयर्स रीइश्यू किए, और कैपिटल रिजर्व फिर कितना हो जाएगा हमारा, 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2, दैट इज ₹600। केसेस तीनों क्लियर है सभी के लिए। फोर्थ केस ओरली एक्सप्लेन करता हूं, आप खुद से ट्राई करना। क्या लिखा है केस में, D Limited forfeited 1000 shares of ₹10 each, fully called up, on which the holder had paid only application money ₹3 per share। 10 के शेयर में से सिर्फ 3 रुपया मिला, तो आप एंट्री लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीस के मुताबिक, टू कॉल्स इन अरियर 7 रुपए के मुताबिक, और टू शेयर फॉरफीचर 3 रुपीस के मुताबिक। फिर आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वे रीइश्यूड एट 10.5 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। 10 का शेयर 10.5 में रीइश्यू किया तो 50 पैसे क्या है, शेयर प्रीमियम। तो सेकंड एंट्री रहेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट 10.5
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज पर शेयर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50 पैसे पर शेयर। अब जब लॉस ऑन रीइश्यू कुछ हुआ ही नहीं है तो पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में जा सकता है, लेकिन आपको प्रोपोर्शनेट शेयर्स का निकालना पड़ेगा अमाउंट। फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर्स 1000 एंड रीइश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स 600, तो आप अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर निकालोगे, अमाउंट डिवाइड बाय 1000 शेयर्स, पर शेयर अमाउंट मिल जाएगा, और वो पूरा अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 600 आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। In this way you can try question number 38 also. Okay, thank you.